ईरान के ड्रोन से लेकर मिसाइल ने अमेरिका इजराइल के पसीने छुड़ा दिए। लगातार हमलों ने मिडल ईस्ट और खास करके अमेरिकी बेसिस पर तबाही मचा दी। बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमला कर उसे मिट्टी में मिला दिया, जिसके सबूत भी अब सैटेलाइट इमेजेस से सामने आ गए हैं। यूएस 5th फ्लीट नेवल बेस के पहले और बाद की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस कदर ईरान ने बेस को ध्वस्त कर दिया। बहरीन में मौजूद यूएस का 5th फ्लीट नेवल बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका की समुद्री ताकत का मुख्य केंद्र है। ये तेल व्यापार की सुरक्षा के लिए काफी अहम है। अब इस जगह पर हमला करने का मतलब है अमेरिका को बहुत गहरी चोट देना। ये सिर्फ एक नहीं, पिछले 4 दिन में ईरान ने अमेरिका के 27 बेसिस पर हमला कर अपनी ताकत दिखा दी है। हालिया हमलों में ईरान के हथियारों की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में अपनी सबसे मजबूत मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया कि इजराइल तक को इन्हें रोकने में काफ़ी दिक्कतें आईं। सबसे पहले बात करें ड्रोन की, तो शाहिद सीरीज़ ईरान की सबसे चर्चित ड्रोन सीरीज़ है। शाहिद 136 ईरान का एक कामिकाजी ड्रोन है, यानी ये लक्ष्य के ऊपर घूमकर सही समय पर खुद टकराकर विस्फोट करता है। इसकी खासियत है कि ये लंबी दूरी के होते हैं। अनुमानित रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। दूर बैठे लक्ष्य पर बिना पायलट के हमला कर सकता है। दूसरा, कम लागत और ज़्यादा असर। ये फाइटर जेट या बड़ी मिसाइल की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। कम कीमत में बड़े सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य पर प्रहार करता है। तीसरा है स्वयं रणनीति। एक साथ कई ड्रोन लॉन्च कर सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव और इंटरसेप्ट करता है। चौथा है भरोसेमंद डिज़ाइन। डेल्टा विंग यानी कि त्रिकोणीय पंख संरचना है। ट्रक माउंटेड लॉन्चर से दागा जाता है। रख रखाव अपेक्षाकृत आसान होता है। उसके बाद आता है सटीकता। जीपीएस इनर्शियल गाइडेंस से तय निर्देशांक पर वार करता है। स्थिर लक्ष्य जैसे कि वेयरहाउस, पावर सबस्टेशन सैन्य बेस के लिए काफ़ी प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा शाहिद 131, जो कि शाहिद 136 का छोटा संस्करण समझा जाता है, इसका उद्देश्य वही है। मुजाहिर सीरीज़ की बात करें तो मुजाहिर 6 निगरानी और हमला दोनों कर सकता है। ये मिसाइल ले जाने में सक्षम होता है। बॉर्डर और सैन्य ठिकानों पर सटीक वार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अराबिल की बात करें तो अराबिल ईरान द्वारा निर्मित यूएवी ड्रोन है। अबाबिल का इस्तेमाल मुख्य रूप से निगरानी और टोही और कुछ संस्करण में कॉम्बैट स्ट्राइक के लिए किया जाता है। ईरान पहले ड्रोन भेजता है ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस एक्टिव हो जाए, फिर उसके बाद असली बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है। आईआरजीसी ने ड्रोन्स के अलावा अपने हमलों में खैबर शेखन मिसाइल का इस्तेमाल किया। खैबर शेखन एक मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने विकसित किया है। इसका नाम खैबर का तोड़ने वाला है, जो इतिहास से प्रेरणा लेता है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है, यानी ईरान से बहुत दूर तक निशाना लगा सकती है। अब मिसाइल की खासियत के बारे में बात करें तो यह मिसाइल तेज़ और मुश्किल से रोकने वाली है, इसलिए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को छलने में सक्षम है। इसका वॉरहेड हिट करने वाला जो हिस्सा होता है वो मैन्यूवरेबल होता है, यानी कि आखिरी चरण में दिशा बदल सकता है और रक्षा को चकमा दे सकता है। ईरान की सेना कहती है कि इसे डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म अर्थक यानी कि थका देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि आगे के हमले और भी ज़्यादा प्रभावी हों। ईरान के लिए ये मिसाइल उसकी रणनीतिक ताकत का प्रतीक है, क्योंकि इससे वो अपने दुश्मन को गहरे ठिकानों को निशाना बना सकता है और अपनी सुरक्षा को मजबूती से जांच कर सकता है। फतेह 110 की बात करें तो ये भी ईरान की खतरनाक मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर है। ये सटीक और तेज़ हमला करती है और सैन्य बेस को निशाना बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अब फत्ता 2 भी ईरान की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है और लंबी दूरी पर ये सटीक वार करती है। ईरान ने इस मिसाइल का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उसने अमेरिका के खिलाफ इस मिसाइल का इस्तेमाल का दावा किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज़ होती हैं कि उन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। ईरान की रणनीति है लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मॉडल, यानी कि महंगे फाइटर जेट्स की जगह सस्ते ड्रोन, स्वदेशी निर्माण यानी कि ज़्यादातर हथियार देश में बने, और प्रॉक्सी ग्रुप्स का सपोर्ट यानी कि क्षेत्रीय संगठनों को भी ये तकनीक उपलब्ध कराना। अब इसका असर ये पड़ा है कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ गई है। तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि पेट्रियट पर भारी दबाव पड़ा है। पर्यटन और व्यापार प्रभावित हुए हैं, जैसे शहरों में जिन पर हाल में तनाव की खबरें आई हैं।
कुल मिलाकर ईरान अपनी रक्षा क्षमता और रणनीति को सिद्ध करने के लिए मिसाइल और ड्रोन का खूब अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसने दिखा दिया है कि वो आधुनिक हथियार जैसे कि खैबर शेकन मिसाइल और शाही ड्रोन का इस्तेमाल कर आत्मरक्षा के लिए वो तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।